एक आदमी टोकरी में एक बच्चे को लेकर दौड़ता हुआ आया और कुआं के पास आकर रुक गया। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वहीं पर रुक जाओ और चुपचाप उस बच्चे को मुझे दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुमने हम लोगों की बात नहीं मानी तो तुम्हें पकड़कर कारागार में डाल दिया जाएगा और कठिन से कठिन यातनाएं दी जाएंगी। नहीं नहीं, चाहे जैसे भी हो, इस मक्कार इंसान से बच्चे को बचाना होगा। आखिर मुझ पर भरोसा करके ही तो मुझे इस बच्चे को बचाने के लिए सौंपा गया था। अगर मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, इस बच्चे को कुछ समय के लिए इस कुआं में डाल देता हूं और जब ये लोग यहां से चले जाएंगे तब मैं इस बच्चे को यहां से निकाल लूंगा। इतना कहकर वो भगवान को स्मरण कर उस बच्चे को टोकरी के साथ कुआं में डाल देता है और खुद थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। मंत्री जी, वो आदमी तो अभी बच्चे के साथ इधर ही था, फिर वो अचानक से कहाँ चला गया बच्चे को लेकर? बेवकूफ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जल्दी ढूंढो उसे। आखिर वो उस बच्चे को लेकर किधर छिपा है? आज अगर वो जिंदा बच गया तो बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मंत्री और सैनिक ने उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मंत्री जी, हमने आसपास हर जगह छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया। नहीं, वो निश्चित रूप से पड़ोस के राज्य की तरफ भागा होगा। जल्दी चलो, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अचानक एक सैनिक की नजर उस आदमी पर जाता है। अरे बहरूपिया, तुम इधर छिपे हो। तुम्हारे कारण बहुत देर से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन पहले ये बताओ, तुम उस बच्चे को कहाँ छुपा रखे हो? वो आदमी बच्चे की जान बचाने की खातिर उसे झूठी बात बता देता है। मंत्री, मैं जानता था कि तुम्हें अगर वो बच्चा मिल जाएगा तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे जैसे पापी के हाथों उस बच्चे की बलि दी जाती। इससे अच्छा है कि मैंने खुद उस बच्चे को पानी में डुबो दिया। अरे तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। चलो, अब मैं तुम्हें भी उसी लोक में पहुंचा देता हूं। और फिर वो अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ बैद्यनाथपुर गांव में मीरा अपने बुजुर्ग पिता के साथ रह रही थी। एक दिन सुबह के समय वो अपने पिता से कहती है, बाबूजी, अपनी जानकी के साथ मैं पास के जंगल में जा रही हूँ। मेरी दोस्त चंपा बता रही थी कि वहाँ ढेर सारे हरे हरे घास उगे हैं। उसे खिलाने से हमारी गाय मीठा दूध देगी। शाम तक लौट आऊंगी। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। कैसे चिंता नहीं करूंगा बेटी, तुम ही तो हो जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। तू छोटी सी थी जब तेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। बहुत बार सोचा कि मैं भी अपनी जिंदगी समाप्त कर लूं, लेकिन बेटी तेरे लिए ही तो मैं जिया। सोच रहा हूं जल्दी से कोई बढ़िया लड़का ढूंढकर तेरा हाथ पीला कर दूं। अब मेरा क्या भरोसा कब क्या हो जाए। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसी बातें मत कहिए। आपके सिवा मेरा भी तो कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। आप चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर दोनों बाप बेटी मिलकर साथ में घर का बोझ उठाएंगे। बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। देखो, हमारी जानकी भी आवाज लगा रही है। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और शाम होने से पहले लौट आना। मीरा जानकी के साथ पास के जंगल की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद मीरा जंगल पहुंचती जाती है। गर्मी का समय होने के कारण जानकी और मीरा दोनों को प्यास लग जाती है और पानी की तलाश करने लगती है। फिर अचानक उसे एक कुआं नजर आता है। वो जानकी को लेकर उस कुआं के पास पहुंचती है। जैसे ही वो कुआं के नजदीक पहुंची, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। जब उसने कुआं में झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। हे भगवान, नन्ही सी जान को भला कौन इस कुआं में छोड़ गया है। और फिर मीरा जल्दी से उस बच्चे को कुआं से बाहर निकालती है। बच्चा मीरा की गोद में आकर चुप हो जाता है। अरे यहाँ तो कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। भला कौन इसे इस कुआं में डाल सकता है? ये बच्चा किसका है? इसके माता पिता भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तो ढेर सारे जंगली जानवर हैं। यहाँ इस मासूम को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं इसे अपने साथ घर ले चलती हूँ।
मीरा उस बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और थोड़ी देर बाद मीरा अपने गांव पहुंच जाती है। तभी गांव की सरला काकी उसे बच्चे के साथ देख लेती है और कहती है, मीरा बेटी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भागी जा रही हो? और ये किसका बच्चा उठा ले आई? काकी, इस बच्चे को जोरों की भूख लगी है। इस बच्चे को दूध पिलाना है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। लेकिन बेटी, ये बच्चा किसका है और तुम्हें ये कहाँ मिला? काकी, आज जब मैं अपने जानकी को लेकर पास के जंगल में गई थी, वहाँ देखा कि कुआं के अंदर ये बच्चा एक टोकरी में रखा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने इस बच्चे को घर लाना ही उचित समझा। मीरा बेटी, पता नहीं किसका बच्चा है और कौन वहाँ छोड़ गया है। तुझे ऐसे इस तरह से बच्चे को अपने घर नहीं लाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं है और तुम्हारे बाबूजी की भी अब उम्र हो गई है। ऊपर से ना जाने किस बच्चे को उठा ले आई तुम। मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आओ। नहीं काकी, वहाँ ढेर सारे जंगली जानवर हैं। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। जब मैं इसे अपने साथ ले आई तो अब अपने साथ ही रखूंगी। अभी मैं इस बच्चे को लेकर घर जा रही हूँ। मीरा काकी की बातों को अनसुना कर बच्चे को लेकर वहाँ से चल देती है और जल्दी से अपना घर पहुँचती है और खुश होकर अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी, जरा देखिए मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ। मीरा बेटी, ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहाँ है? बाबूजी, इसकी माँ बाप का कुछ पता नहीं है। जब मैं आज जानकी को लेकर पास वाले जंगल में गई थी, वहीं पर यह बच्चा मुझे एक कुआं के अंदर टोकरी में रखा हुआ मिला। मैंने आसपास इसके माता पिता को भी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर मैं इस बच्चे को अपने साथ घर ले आई। मीरा बेटी, पता नहीं ये बच्चा किसका है और कौन इसे वहां छोड़ गया है। आखिर इस बच्चे को हम कैसे अपने पास रख सकते हैं? कौन जानता है, आगे चलकर इस लड़के के कारण हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत भी आ सकती है। बेटी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, इसे अपने घर में रखना सही नहीं होगा। इसलिए चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस बच्चे को जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ देते हैं। बाबूजी, जिस तरह मैं आपकी जान हूँ, ये बच्चा भी तो किसी की जान ही होगा। जब इसके घर वाले मिल जाएंगे तो मैं इसे वापस उन्हें सौंप दूंगी। मीरा बेटी, तू मेरा बात मान ले। इस बच्चे को जहाँ से लाई हो वहीं पर छोड़ आते हैं। नहीं बाबूजी, अगर मैंने इस बच्चे को वहाँ छोड़ दिया तो ये बच्चा बच नहीं पाएगा और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जब हरीलाल के बार बार समझाने के बावजूद मीरा बच्चे को वापस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो गुस्साते हुआ बोला, मीरा बेटी, अगर तू इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती है तो मैं इस बच्चे के साथ तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें भी इस घर को छोड़कर जाना होगा। और हाँ, सुन लो, वापस इस घर में पैर मत रखना। जैसे जीना होगा मैं जी लूंगा। अपने बाबूजी से ऐसी बातें सुनकर मीरा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाता है और मीरा मन ही मन विचार करती है, कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। चाहे उसके लिए मुझे ही इस घर से क्यों ना निकलना पड़े, मुझे मंजूर है। और फिर मीरा उस बच्चे को लेकर घर से निकल जाती है। वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है और वो सोचती है, समझ नहीं आ रहा अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं। मैंने बाबूजी की बात नहीं मानकर कोई गलती तो नहीं कर दिया। मीरा ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक झोपड़ी नजर आता है। जब वो झोपड़ी के नजदीक जाती है तो वो खाली था। वो बच्चे के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। दिन बीतते हैं। मीरा जंगल से लकड़ियां काट कर गुजारा करती है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है और मीरा उस बच्चे का नाम वैभव रख देती है। झोपड़ी में एक दिन वैभव मीरा से कहता है, देखना माँ, मैं बड़ा होकर एक यशस्वी राजा बनूंगा और सारे बेसहारा लोगों की मदद करूंगा और जो अन्याय करेगा उसे कड़ी सजा दूंगा। मीरा वैभव के मुख से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित होती है। वहीं दूसरी तरफ हरीलाल अब अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाया और उसे खोजते खोजते एक दिन उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गया। मीरा बेटी, कहाँ हो? देखो, तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने आए हैं। बाहर आओ बेटी। मीरा अपने बाबूजी को देखकर बेहद खुश होती है और कहती है, बाबूजी, आप और यहाँ?
क्या हुआ बाबूजी? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ नहीं बेटी, बस अब अकेले नहीं जी पाऊंगा, इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया। मीरा अपने बाबूजी से बात ही कर रही थी कि उसी समय वहां वैभव भी आ जाता है। उसे देखकर हरीलाल बोलता है, मीरा बेटी, ये वही बच्चा है ना जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया था? हाँ बाबूजी, ये वही बच्चा है। मैंने इसका नाम वैभव रखा है। हरीलाल की आंखें नम हो जाती हैं। उसे पछतावा होता है कि उसने मीरा को घर से निकलने के लिए बोला था और मीरा को अपने साथ घर ले जाने की बात कहता है। बेटी, जो होगा देखा जाएगा, हम गांव वालों को जवाब दे देंगे और तुम मेरे साथ चलो। बाबूजी, मैं आपके साथ वापस घर नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको कुछ सुनना पड़े। हरीलाल दुखी मन से वापस अपने घर लौट जाता है और खुद के ऊपर पछतावा भी होता है कि अगर उस समय अपनी बेटी को घर से नहीं निकाला होता तो आज इस तरह जिंदगी अकेले नहीं जीना होता। कुछ दिनों के बाद वैभव अपनी झोपड़ी के सामने बैठा होता है। उसी समय एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। वैभव जल्दी से उस बूढ़ी अम्मा के लिए पानी ले आता है। ये लीजिए अम्मा, आप पानी पी लीजिए और आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। बेटा, तुम तो बहुत संस्कारी बालक हो, तुम्हारे विचार कितने नेक हैं। अम्मा, ये तो मेरी माँ ने सिखाया है। अगर कोई पथिक थके हारे आता है तो उसे पानी पिलाना चाहिए और विश्राम के लिए भी पूछना चाहिए। ये तो राजघराने में दिया जाने वाला चिन्ह है जो राजा ने अपने नवजात पुत्र की कलाई पर बनवाई थी। बेटा, तुम्हारी कलाई पर ये किस चीज की आकृति बनी हुई है? मुझे पता नहीं अम्मा, लेकिन ये तो बचपन से है। आप इसके बारे में मेरी माँ से पूछ लीजिएगा। और फिर वहाँ मीरा भी जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ जाती है और अम्मा मीरा को उस आकृति के बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो विजयनगर राज्य के राजा का पुत्र है। उस राज्य का एक लोभी मंत्री राज्य को हड़पना चाहता था और उस मंत्री ने राज्य के राजा और रानी को बंदी बना के रखा है। लेकिन राजा के एक ईमानदार सिपाही ने उनके बेटे को एक टोकरी में रखकर कुएं में डाल दिया था ताकि उस मासूम की जान बच जाए। काकी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को निश्चित रूप से इसके माता पिता से मिलवाऊंगी और मैं राजा रानी को आजाद कराकर उस दुष्ट मंत्री को सजा दिलवाऊंगी। फिर सुबह होने पर मीरा बच्चे को लेकर काकी के द्वारा बताए गए जंगल के तरफ चल देती है जहाँ राजा और रानी को कैद करके रखा गया था। रास्ते में मीरा ने देखा कि एक हिरन गर्मी के कारण मूर्छित होकर गिरी हुई थी। मीरा ने उसे जल्दी से पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद हिरन को होश आ जाता है और वो मीरा से कहती है, बहन, आज के समय कौन किसी अनजाने की मदद करता है? बहन, मैं जानती हूँ कि तुम नेक काम के लिए ही जा रही हो। मैं तुम्हारा हर संभव मदद करूंगी। हिरन के मुंह से ऐसा सुनकर मीरा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो हिरन से पूछती है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे सब पता है बहन। तुम एक राजा और रानी को कैद से छुड़ाने जा रही हो, जिसे उसके ही एक दुष्ट मंत्री ने एक गुफा में कैद करके रखा है। लेकिन बहन, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ गुफा के दरवाजे पर एक मायावी शेर है। जो कोई भी वहाँ जाता है वो शेर उसे मार कर खा जाता है। फिर मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ, आखिर उस राजा रानी को उस गुफा से कैसे निकालूं? चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें एक जादुई माला देती हूँ। किसी तरह वो माला उस शेर को छुआ देना। माला के छूते ही शेर बेहोश हो जाएगा और जल्दी से तुम गुफा के अंदर जाकर राजा और रानी को आजाद करा लेना। हे देवी, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, लेकिन जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो भला इस बच्चे को अपने माता पिता से मिलने से कौन रोक सकता है? अब मैं जल्दी जाती हूँ उन्हें आजाद कराने। मीरा जल्दी से उस गुफा के पास पहुँचती है और वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि एक खूंखार शेर गुफा के सामने बैठा हुआ है। मूर्ख लड़की, इस गुफा के नजदीक आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला था।
आज जी भर कर खाऊंगा। इतना बोलकर शेर मीरा की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि मीरा पहले से ही सतर्क थी, वो जल्दी से उस जादुई माला को शेर के ऊपर फेंक देती है और वो शेर वहीं पर बेहोश हो जाता है। चलो, अब मुझे जल्दी से राजा और रानी को निकालकर निकलना चाहिए, वरना शेर अगर फिर से होश में आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मीरा जब गुफा के अंदर जाती है तो वो देखती है कि राजा और रानी को एक मजबूत लोहे के सलाखों के अंदर बंद करके रखा है। मीरा और वैभव किसी तरह उस लोहे के सलाखों को वहां से हटाती है और राजा के समीप जाती है। कौन हो बेटी तुम लोग, और यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, उस दुष्ट मंत्री के आने का समय हो गया है। अगर तुम लोगों को उसने देख लिया तो तुम लोगों को भी इस गुफा में कैद कर देगा, इसलिए जल्दी से इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। चली जाऊंगी महाराज, लेकिन एक पुत्र को अपने माता पिता से मिलाकर। मीरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है। वो मीरा से पूछता है, बेटी, कौन पुत्र और कौन माता पिता? किसकी बात कर रही हो बेटी? मैं आपके ही पुत्र की बात कर रही हूँ महाराज। ये आपका ही पुत्र है, जिसे उस दुष्ट मंत्री से बचाने के लिए आपने एक सच्चे सिपाही को सौंपा था। राजा और रानी अपने पुत्र से मिलकर बहुत खुश होते हैं और मीरा के कहने पर वहां से जल्दी से निकलकर वापस मीरा की झोपड़ी में आ जाते हैं। झोपड़ी में रानी मीरा से बोलती है, बेटी, तुमने हमारे पुत्र को शत्रु से बचाकर जीवित रखा और पाल पोष कर बड़ा किया। हम लोग कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। बेटी, तुम्हारे कारण ही हम लोगों की जान बच पाई है और एक माता पिता को वापस उसका पुत्र मिल पाया है। चलो बेटी, हम लोग सब मिलकर चलते हैं और उस पापी मंत्री को उसके कर्मों की सजा देते हैं। और फिर सब मिलकर राजमहल की ओर चल देते हैं। राजा राज दरबार में पहुंचकर उस दुष्ट मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। राजा और रानी को दरबार में देखकर उस कपटी मंत्री को बहुत आश्चर्य होता है और मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दोनों को जंगल के गुफा में कैद कर दिया था। फिर राजा के आदेश पर मंत्री को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया जाता है। राजा रानी को वापस दरबार में देखकर उनके सारे मंत्री और सैनिक बहुत खुश होते हैं और फिर राजा मीरा से बोलते हैं, बेटी, तुम्हारी हिम्मत और इंसानियत के कारण हमें अपना राज्य और पुत्र दोनों वापस मिल गया। बेटी, मुझे अपना बड़ा भाई मानकर जो भी मांगना है मांग लो। एक भाई का वचन है, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। महाराज, मैं अपने बाबूजी और वैभव के साथ रहना चाहती हूँ। इसके अलावे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाऊंगी। बस इतनी सी बात है बेटी। मैं अभी अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे बाबूजी को महल में बुलवा लेता हूँ। अब तुम अपने पुत्र वैभव और बाबूजी के साथ इस राजमहल में ही रहो। थोड़ी देर बाद सैनिक मीरा के बाबूजी को लेकर राजमहल में आ जाते हैं। मीरा के बाबूजी मीरा से मिलकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग मिलजुल कर राजभवन में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें